सौम्य डार्क। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Voice clear है? Good morning बच्चों। मैं 1 घंटे में फोन करता हूँ आपको, मेरी क्लास चल रही है। अभी करता हूँ। So shall we start our class? I think almost all the students are joining. बेटा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, हमने पांचों के पांचों हार्मोन डिस्कस कर लिए। अब हम आगे बढ़ गए, सीड जर्मिनेशन में हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम देखेंगे पहले वीवी पेरी। व्हाट इज वीवी पेरी? वीवी पेरी क्या होता है बच्चों? जैसे जो मैंग्रोव्स एरिया होते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं ना, सॉल्ट का कंसंट्रेशन जहाँ ज्यादा होता है, ऐसे जो एरिया होते हैं, वहां के प्लांट्स ने बेटा एक फिनोमिना अपने अंदर अडेप्ट करा जिसे वीवी पेरी बोला जाता है। मतलब कहने का क्या है
कि सॉल्ट की कंडीशन ज्यादा होने की वजह से सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाता वहां पर, ठीक है। तो वहां के प्लांट्स ने क्या एक अडेप्टेशन करा कि वो अपनी प्लांट बॉडी पर ही, मतलब फ्रूट के अंदर सीड होगा, उस सीड को प्लांट की बॉडी पर ही जर्मिनेट कर लेता है। बच्चों डिस्टरबेंस आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, प्लीज सेटल डाउन। नाउ आई रिपीट द विविपेरी। व्हाट इज विविपेरी? विविपेरी क्या होता है बच्चों? जैसे सीड जर्मिनेशन हमने कल पढ़ा। गुड मॉर्निंग यशिका बेटा, जल्दी से फोकस करो। विविपेरी क्या होता है बच्चों? जैसे सीड जर्मिनेशन में क्या था कि सीड जर्मिनेट करेगा, ठीक है, उसको अगर अच्छी कंडीशन मिलेंगी तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। बट ऐसे एरिया होते हैं सलाइन रिच एरिया, मैंग्रोव प्लांट जिन्हें बोलते हैं, मैंग्रोव रीजन्स में जो जो ग्रो हो जाते हैं, मतलब वहां पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। तो उस एरिया में क्या होता है बेटा, प्लांट ग्रो अगर है तो उसका सीड जर्मिनेट होने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो क्या करा इन प्लांट्स ने, एक नया फिनोमेना अडेप्ट करा, दैट इज कॉल्ड विविपेरी। क्या था इस फिनोमेना में? इस फिनोमेना में ऐसा है बेटा कि जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, इस प्लांट पे कोई फ्रूट डेवलप्ड हुआ, लाइक दिस इज द फ्रूट, एंड इनसाइड दीज फ्रूट्स सीड्स आर प्रेजेंट। सो विविपेरी एक ऐसा फिनोमेना है बच्चे जो प्लांट की बॉडी पर ही अपने फ्रूट्स के अंदर इन सीड्स को जर्मिनेट कर देगा। जर्मिनेट ऑन द प्लांट बॉडी, मतलब जब सीड प्लांट बॉडी से अटैच्ड ही है, जबकि नॉर्मली आप ऐसा नहीं देखते, फ्रूट लेते हो, खाते हो और उसका सीड डाल देते हो, शो कर देते हो, तब जाकर जर्मिनेशन होता है सीड का। बट विविपेरी में क्या हो, बता रहा हूं बच्चों, फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। बच्चों ये म्यूट करो ना अपने आप को प्लीज, डिस्टरबेंस हो रहा है भाई क्लास में। सर ये अंकित है सर, इसका डेली यही होता है सर, इसको म्यूट कर दो सर। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। ओके, सो अब सीड क्या है? सीड इस प्लांट पर लगे लगे ही जर्मिनेट कर जाएगा बच्चों, और जब जर्मिनेशन यहाँ पर हो जाएगी उसके बाद ये जब हैवी हो जाएगा, जब फ्रूट हैवी हो जाएगा तब वो नीचे गिरेगा, और अब सीड जर्मिनेशन की प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली, प्लांट अपने आप नीचे जाकर सॉइल से अडेप्ट हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर हुआ बच्चों विविपेरी क्या होता है? देखो बच्चों टाइम कम है और अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है जिसके बिना ये चैप्टर अधूरा है, ठीक है। एक लाइन जरा विविपेरी में जरूर लिखें एकदम से सभी लोग। विविपेरी इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड, विविपेरी इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड while it is still attached to the parent plant, vivipary is the germination of seed while it is still attached to the parent plant and is nourished by it, and it nourished by it. It occur in mangrove plants. It occur in mangrove plants. Mangrove plants होते हैं बच्चे, mangrove plants. Example, Rhizopora. Rhizopora is the example. सोनी राटिया भी एक एग्जाम्पल होता है बेटा, राइजोपोरा एंड सोनी राटिया, SONNERATIA, these are the two examples of mangrove plants, ठीक है बच्चों। एक लाइन और इसमें ऐड कर लेंगे बेटा, द सीड डज नॉट अंडरगो डोरमेंसी,
इसमें सीड डोरमेंसी में जाएगा ही नहीं क्योंकि नीचे ही नहीं गिर रहा, ठीक है। उसको तो कंडीशन बहुत अच्छी प्लांट पे मिल जा रही है, वो तो ग्रो कर जाएगा प्लांट पर ही। तो लिखना सीड डज नॉट अंडरगो डोरमेंसी because it germinate while present inside the fruit attached to the parent plant. Seed does not undergo dormancy because it germinate while present inside the fruit attached to the parent plant. और जब फ्रूट का वेट बढ़ जाता है तो बेटा वो नीचे गिर जाएगा। और अब इसमें प्लांटलेट्स तो डेवलप्ड हो ही चुकी हैं, जर्मिनेट होने लगा सीड, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली लाइक अ डोरमेंसी टाइप। क्लियर हुआ बच्चों? जल्दी मैसेज करो मुझे। ओके नाउ now we start to discuss a very important and very important topic of this chapter, जिसे हम बोलेंगे फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है बेटा, क्या होता है देखो, एक फेज आती है प्लांट में जुवेनाइल के बाद रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है बेटा? देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन अ एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये आप सबको पता है। अब जब बेटा फ्लावर डेवलप्ड होगा तो फ्लावर डेवलप्ड होने के लिए जो प्रोसेस होती हैं, तो वैसे तो इंटरनल जेनेटिक मैटर करेगा, हार्मोन्स भी मैटर करेंगे, बट बेटा कुछ फैक्टर हैं, दो ही बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर जो साइंटिस्ट ने पता करे। ठीक है, वो क्या थे बेटा? फ्लावरिंग के लिए, बेटा पहला तो था लाइट का एक्सपोजर, उसका भी ड्यूरेशन। वैसे तो लाइट के बिना कुछ होगा ही नहीं, बट लाइट के एक्सपोजर का ड्यूरेशन। ठीक है, दूसरा था बेटा लो टेम्परेचर। ठीक है, और इन दोनों की स्टडी को ही हमें करना है, इसको बोलेंगे फोटो पीरियड। ऐसा पीरियड जो लाइट कितने समय के लिए दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। और लो टेम्परेचर को बोलते हैं बेटा वर्नलाइजेशन। समझ आया? तो ये दोनों चीजें हमें समझनी है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम इसी चीज पे बन जाता है बच्चों। पहले फोटो पीरियड लिखेंगे। फोटो पीरियड में बेटा क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ लाइट पीरियड। इट इज द लेंथ ऑफ लाइट पीरियड। डेफिनेशन लिख लें, व्हाट इज फोटो पीरियड? इट इज द लेंथ ऑफ लाइट पीरियड। अब लिखेंगे फोटो पीरियोडिज्म क्या है। दिस इज द फोटो पीरियड। अब इसके बाद मैंने एक वर्ड बोला बच्चों, फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म। नाउ राइट इट डाउन द डेफिनेशन। फोटो पीरियोडिज्म लिखना, रेस्पॉन्स शो बाय द प्लांट्स, response show by the plant to change in the relative length of light period, to change in the relative length of the light period is called photoperiodism. Response shown by the plant to change in the length of relative light period is called photoperiodism. ठीक है, प्लांट ने जो रेस्पॉन्सेज में चेंजेस आएंगे लाइट के ड्यूरेशन की वजह से, उसको स्टडी को उसको बोलेंगे बेटा फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक?
So there were two scientists गार्नर एंड एलार्ड, जिन्होंने बेटा टोबैको प्लांट पर स्टडी करी थी और बड़ी ही इंटरेस्टिंग जानकारी उनको मिली। अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि टोबैको की कौन सी वैरायटी उन्होंने यूज करी थी बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार सीधे सीधे डायरेक्टली पूछा जा चुका है। नाम लिखना बेटा टोबैको की जो वैरायटी थी। मारलैंड, मारलैंड मैमोथ, MAMMOTH, MARYLAND, MAMMOTH, ठीक है, मारलैंड मैमोथ। ठीक, समझ आ गया बच्चे। अब देखो इन्होंने स्टडी क्या करी, पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। क्या होता था बच्चे, इन्होंने देखा कि ऑटम सीजन में, ऑटम सीजन कौन सा होता है, ऑटम सीजन होता है हमारा अक्टूबर के आसपास वाला, अक्टूबर नवंबर का, ठीक है। ऑटम सीजन के आसपास इसमें बड़े अच्छे से फ्लावरिंग प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, लाइट मिलती है इसको और फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। फिर इन्होंने नोट करा कि समर रीजन में जब अपना शुरू हो जाता है अपना अप्रैल से मई जून जुलाई तक, समर रीजन में इसे अच्छी लाइट मिल रही है, क्योंकि समर में तो बहुत अच्छी धूप होती है, समर में लाइट अच्छी मिल रही है, इसकी ग्रोथ बढ़िया हो रही है, बट इट डज नॉट प्रोड्यूस दी फ्लावर्स। तो व्हाट वाज द रीजन, इन्होंने ये नोट करा यार ऐसा क्या रीजन है। फिर इन्होंने क्या करा बच्चों, उस प्लांट को ग्रीन हाउस में ग्रो करा और उसको लाइट पीरियड कम दिया, 7-8 घंटे का लाइट पीरियड दिया बस, ठीक है। और तब उन्होंने देखा कि सर्दियों गर्मियों में भी आराम से जब लाइट पीरियड कम करा तो फ्लावर्स की ग्रोथ हो गई। समझ आ गई बच्चे बात, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, इन्होंने क्या देखा कि टोबैको जो प्लांट है वो ऑटम सीजन में फ्लावर्स कर रहा है, बट समर सीजन में कितनी भी अच्छी लाइट उसको मिल रही है, वो लेंथ बढ़ रही है, सब काम हो रहे हैं उसके, बट फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा है। इस चीज को फिर उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट उन्होंने ग्रीन हाउस में ना, लैब में बनाते हैं सारी चीजें, तो उसमें हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने उसमें क्या करा बेटा, उसने 7 घंटे की मात्र लाइट दी और फिर डार्क में छोड़ दिया उसको। तो उस जब उन्होंने ऐसा करा तो टोबैको में अच्छे खासे फ्लावर जनरेट हो गए। तो वो समझ गए कि टोबैको इज अ, उन्होंने फिर टोबैको को बोला इट इज अ शॉर्ट डे प्लांट, इज द शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, कि ये शॉर्ट डे प्लांट है, इसकी इस वैरायटी पे स्टडी करी थी। फिर उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे एंड न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है, न्यूट्रल प्लांट्स। ये जो 3 कॉन्सेप्ट दिए उसका बेस क्या था, आधार क्या था बच्चों, आधार था क्रिटिकल लाइट पीरियड। क्रिटिकल वर्ड यूज होता है बेटा बिल्कुल बेंचमार्क के लिए, मतलब उससे कम होगा तो काम नहीं चलने वाला भाई, ठीक है। जैसे आपका बेंचमार्क है 40% मार्क्स तो आने ही है, नहीं तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि लाइट का इतना पीरियड तो चाहिए फ्लावर्स को बनाने के लिए, तो उसको एक बेंचमार्क डिसाइड कर दिया, क्रिटिकल लाइट पीरियड। ठीक, समझ आ रही है बात। अब देखो शॉर्ट डे प्लांट्स में तो जो लाइट चाहिएगी बच्चों वो क्रिटिकल लाइट पीरियड से कम होगी, ठीक है, उसको चाहिए ही नहीं उतनी ज्यादा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड शॉर्ट डे प्लांट। और लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं उसमें लाइट क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा चाहिएगी, ठीक है। और न्यूट्रल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल होता है चाहे कितनी भी लाइट हो, उसको तो अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस करने हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा सबको, यस और नो? ओके चलो, लॉन्ग डे प्लांट में एक डेफिनेशन लिखेंगे बहुत जल्दी। These plant
these plant produce flower when they receive long photo period, when they receive long photo period which are above than critical पीरियड, या क्रिटिकल फोटो पीरियड कर देना, या क्रिटिकल लाइट पीरियड कर देना। क्रिटिकल फोटो पीरियड वर्ड यूज कर लो, ज्यादा सही है। एग्जाम्पल लिखना बेटा लॉन्ग डे प्लांट के। वीट, मैं रिपीट करता हूं डेफिनेशन एक बार फिर। प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर व्हेन दे रिसीव लॉन्ग फोटो पीरियड which are above than the critical period, उन्हें कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। एग्जाम्पल व्हीट, रेडिश, शुगर बीट, क्राइजेंथीमम। बेटा एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। व्हीट, रेडिश, शुगर व्हीट। नवदीप रिपीट कर रहा हूं मैं, डेफिनेशन तो लिख ली ना। डेफिनेशन थी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर व्हेन दे रिसीव लॉन्ग फोटो पीरियड विच इज अबव देन द क्रिटिकल पीरियड। एग्जाम्पल है व्हीट, रेडिश, शुगर व्हीट। शुगर बीट सुना होगा आप सबने, रेडिश और नॉर्मल व्हीट, और क्राइजेंथीमम, मारीगोल्ड, ढेलिया, हाँ लक्ष्यपुर, नहीं बच्चे लक्ष्यपुर लॉन्ग डे में आता है क्या? एक बार चेक करना लक्ष्यपुर को, शायद शॉर्ट डे प्लांट है वो। मैं लॉन्ग डे के एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है रवि, एक बार चेक करना लक्ष्यपुर को, मुझे डाउट है। ठीक है, लक्ष्यपुर मत लिखना बेटा लॉन्ग डे प्लांट्स में आप। क्राइजेंथीमम, ढेलिया, मारीगोल्ड, ओट्स, बार्ले। ठीक है बेटा, एक बार लक्ष्यपुर का कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, ज़ैंथियम भी एक एग्जांपल है, XANTHIUM, ज़ैंथियम। और एक एग्जांपल लिखना हैनबेन, HENBANE, हैनबेन। हाँ बेटा लॉन्ग डे प्लांट हैनबेन, ये नाम है। अच्छा भाई लक्ष्यपुर भी लिख लो, लक्ष्यपुर भी लॉन्ग डे में ही आएगा। ठीक है, हाँ ज़ैंथियम भी प्लांट होता है, गूगल करके देखना इसको, गूगल करके देखना इसको। ठीक बेटा, तो ये एग्जांपल हो गए आपके लॉन्ग डे प्लांट के। अब डेफिनेशन शॉर्ट डे प्लांट की लिखेंगे। शॉर्ट डे प्लांट में लिखेंगे बेटा दीज प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर, these plant produce flower when they are exposed to photo period, when they are exposed to photo period shorter than critical period, when they are exposed to photo period शॉर्टर देन क्रिटिकल पीरियड। मतलब ये प्लांट जब फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे जब इनको जो है लाइट का एक्सपोजर क्रिटिकल पीरियड से कम दिया जाएगा। ठीक है, एक लाइन और ऐड करेंगे इसमें,
winter flowering plant belong to this category. विंटर फ्लावरिंग प्लांट इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं बेटा. एग्जाम्पल है टोबैको, सोयाबीन, मैं बस 2 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, इसके एग्जाम्पल आपको ढूंढने हैं और, ठीक है. टोबैको और सोयाबीन, एग्जाम्पल और भी हैं, काफी सारे हैं, आपने देखने हैं और एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है. ये होमवर्क है. अब लिखना है बेटा न्यूट्रल प्लांट्स. फोटो पीरियड के बाद शॉर्ट डे प्लांट्स का भी रिपीट कर रहा हूं मैं. दीज प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू अ फोटो पीरियड shorter than a critical period. Shorter than the critical period. Winter flowering plants belongs to this category. Winter flowering plants belongs to this category. Example soyabean और सामने लिखा टोबैको. हो गया बच्चों? अगर शोर ना आए तो मैंने अनम्यूट किया है, ठीक है. आगे लिखेंगे बेटा डे न्यूट्रल प्लांट्स में. These plants do not show any correlation between these plants do not show any correlation between exposure to light duration and induction of flowering. Exposure to light duration and induction of flowering. They can give flower throughout the year. They can give flower throughout the year. Example टमाटो, कुकुम्बर, पेपर. 3 तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इसके. टोमेटो, कुकुम्बर, पेपर. रोज भी लिख सकते हैं, रोज लिख लेना. कॉटन भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है. ये आएंगे बेटा न्यूट्रल प्लांट्स में. इनको मैं डे न्यूट्रल प्लांट्स भी बोल सकता हूं बच्चे. न्यूट्रल प्लांट्स या डे न्यूट्रल प्लांट. सर टोमेटो, रोज, पेपर, कुकुम्बर और कॉटन. अब भाई देखना जरा एनसीईआरटी का डायग्राम. क्रिटिकल फोटो पीरियड का ये बेंचमार्क बना रखा है, ठीक है. एक फ्लावर दिखा रखा है बेटा, ये फ्लावर प्रोड्यूस हो गया, ये फ्लावर प्रोड्यूस है. नीचे एक प्लांट बना रखा है जिसपे नो फ्लावर और यहाँ पर फ्लावरिंग है. ये कंडीशन है बेटा अबव और ये है क्रिटिकल पीरियड से बिलो. अब मुझे बताओ ये कौन से कैटेगरी के प्लांट होंगे जो क्रिटिकल फोटो पीरियड से लाइट अबव जा रही है तब फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं. लॉन्ग डे. यस, वेरी गुड. दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है. बड़ा सिंपल है. दूसरी कंडीशन है बेटा नो फ्लावर, ठीक है. और यहाँ पर नीचे की तरफ फ्लावर दिखा रखे हैं. जब कंडीशन बिलो जाए, ठीक
ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे सर, शॉर्ट डे। ये होंगे आपके शॉर्ट डे प्लांट। बड़ा आसान है, ठीक है, यस। अब इसके बाद एक और दिखा रखा है बेटा, जिसमें फ्लावरिंग दिखा रखी है। ये कौन से फ्लावरिंग प्लांट होंगे? डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल। इसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लिखनी है आपको, फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी। फ्लावरिंग आफ्टर vegetative maturity. It means when they attain certain maturity, flower will produce. They does not affect by the duration. Got it? सर ये अब फ्लावरिंग वाला लाइन बताना फिर से। क्या बेटा? सर ये फ्लावरिंग वाला समझ नहीं आया। फ्लावरिंग फ्लावरिंग आफ्टर आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी, इसमें ऐसा समझने वाला कुछ है ही नहीं। जब वो एक रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएगा, जब बेटा वेजिटेटिव फेज में एक ऐसी फेज में आ जाएगा, तभी तो फ्लावर प्रोड्यूस कर पाएगा। जुवेनाइल फेज में फ्लावर थोड़ा ना प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो उसका रिलेशन कुछ लाइट से डे न्यूट्रल प्लांट्स का है ही नहीं। दीज आर डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो डे न्यूट्रल प्लांट्स भी बेटा फ्लावर्स तो तभी प्रोड्यूस करेंगे जब वो एक एज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप हैं, हम भी गैमीट्स तब बना पाते हैं एक एज, जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ही हम रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं। समझ आ गई बात? तो वही बात है, इसका कोई लेना देना नहीं है लाइट वाइट से। ये पूरे साल फ्लावर देगा। टमाटर पूरे साल मिलता है, मिर्च पूरे साल आती है, ठीक है। अब बच्चों जरा मैं जो पॉइंट लिखने जा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहा सकते हैं। SNP लिखा मैंने, शॉर्ट नाइट प्लांट। बिकॉज बच्चे जितना आप समझ रहे हो कि फ्लावर के लिए लाइट ज्यादा जरूरी है, एक्चुअली में देखा जाए तो जितनी इंपॉर्टेंट लाइट की है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट डार्कनेस की है फ्लावर्स को इंड्यूस करने में। तो लॉन्ग डे प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट डे प्लांट, वो शॉर्ट नाइट प्लांट, सॉरी। एंड शॉर्ट डे प्लांट आर कॉल्ड लॉन्ग नाइट प्लांट। लॉन्ग नाइट प्लांट। जल्दी से इसको फटाफट बनाना है तो बनाओ, और बना ही लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हो जाए बच्चों तो मुझे बताओ जल्दी। हो गया? यस सर, हो गया। अब भाई इससे आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मैं दावा दे रहा हूं। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझो। फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए साइंटिस्ट ने देखा कि एक हाइपोथेटिकल हार्मोन काम करता है, उसको बोला फ्लोरिजिन। हाइपोथेटिकल मैंने वर्ड क्यों यूज करा? बिकॉज टिल नाउ इट डज नॉट डिराइव, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए अभी तक साइंटिस्ट। और बट ये समझ में आ गया कुछ हार्मोन जैसा है जरूर जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, और उसको नाम उन्होंने फ्लोरिजिन दिया। ठीक है बच्चों, अब देखने वाली बात ये है बच्चा कि ये जो प्लांट है और इसकी लीफ है, अब मान लो एक कोई फ्लावर यहां पर बड पर उगने वाला है, ठीक है। ये एपेक्स पे कोई बड है जिससे फ्लावर बनेगा।
अब मुझे बताओ आप, लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स में? सबसे ज्यादा लाइट से रिलेशन किसका होता है, प्लांट के किस पार्ट का? लीफ का सर। लीव्स का। लीफ Very लीफ good. तो बच्चों मेरी बात को ध्यान देना, दिस हार्मोन, ये जो हार्मोन है बेटा, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगी लीफ, ठीक है, और ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा लीव्स के अंदर। फ्लोरिजिन हार्मोन लीव्स के अंदर प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद ये बेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, शूट एपेक्स पर, और शूट एपेक्स को या शूट बड को कन्वर्ट कर देगा फ्लोरल बड में, ठीक, तब जाकर फ्लावर इंड्यूस होंगे। समझ आ रही बात? मैंने क्या बोला, ये लीव्स में हार्मोन जो है, हार्मोन ये प्रोड्यूस हुआ बेटा लीव्स में। कौन सा हार्मोन? आपका फ्लोरोजिन, ठीक है, ये लीव्स में प्रोड्यूस हुआ, और ये फिर ट्रांसफर हुआ शूट बड लिख लो आप, या एपेक्स लिख लो, और उसने शूट बड को कन्वर्ट कर दिया फ्लोरल बड में, ठीक है, और हार्मोन कौन सा था? फ्लोरोजिन, और ट्रांसफर हुआ बेटा थ्रू फ्लोएम के थ्रू। बात समझ में आई? बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, वे व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट? तो लाइट को जो परसीव करने वाला जो स्टिमुलस है, दैट इज प्रेजेंट इन अ लीव्स, दैट इज प्रेजेंट इन अ लीव्स। फ्लावर बन रहा है, बट जो उसकी साइट है, जो स्टिमुलस है लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला, वो लीव्स के पास प्रेजेंट है। ये बात आप याद रखना, क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। यहां तक समझ में आ गया ना सबको? अब क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कि लीफ के पास ऐसा क्या है जो ये हार्मोन प्रोड्यूस कर देती है, दैट इज हाइपोथेटिकल हार्मोन। इसको अभी तक हम ड्राइव नहीं कर पाए हैं, बट हार्मोन होता जरूर है, ठीक है, तो इसको नाम हाइपोथेटिकल दे दिया। लीव्स के पास ऐसा क्या है बच्चे, वो हमें स्टडी करना है। इसको रब कर दूं? Yes, sir. यस सर। अब देखो बेटा, जैसे लीफ के पास क्लोरोफिल होता है और दुनिया भर के पिगमेंट होते हैं, ऐसे ही फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक तरह का पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं फाइटोक्रोम। प्रोटोनिडियस पिगमेंट होता है सर। क्या बेटा? सर ये प्रोटीन लेयर का पिगमेंट होता है ना सर? हाँ, फाइटोक्रोम पिगमेंट, ठीक है, कलर पिगमेंट भी बोल सकते हैं इसको। और बेटा प्रोटीन पिगमेंट होता है, ये मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का होता है बेटा। ये क्रोम वर्ड है ना, क्रोम, वो प्रोटीन को डिनोट कर रहा है, क्रोम, ठीक है, तो फाइटोक्रोम, ठीक, और ये लीव्स में फाइटोक्रोम प्रेजेंट होता है। मेड होता है प्रोटीन क्रोम। क्या बेटा? सर फाइटोक्रोम होता है वो प्रोटीन से बने होते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, फाइटोक्रोम एक पिगमेंट है जो प्रोटीन के बने होंगे, ठीक है। इसमें जो वर्ड होता है ना क्रोम, इसे कहेंगे आप क्रोमोप्रोटीन कह दो, ठीक है। मैं लिखा प्रोटीन क्रोम, क्रोमोप्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सर ये पिगमेंट के बाद क्या लिखा है सर ब्रैकेट में? कलर, कलर CO आएगा। यहां तक बात क्लियर हुई बच्चों? यस सर। अब जरा इससे आगे थोड़ी ध्यान से समझना। Sir, एक मैं रब नहीं कर रहा। ओ भाई, आप देख
दिलदारियां, ये लिखा मैंने PR। PR मींस फाइटोक्रोम रेड। बेटा किसी की तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं फिर म्यूट कर दूंगा, इस बार नहीं अनम्यूट करने वाला। That is the phytochrome far red. FR, PR, phytochrome red. These are the two form of that protein's phytochrome pigment. Okay? ये क्या होती है बच्चे जरा समझेंगे। इस दो प्रोटीन इंटर कन्वर्जेबल होती हैं आपस में, ठीक है, लाइट के ड्यूरेशन के बेसिस पर, ठीक है, यही हमें समझना है। देखो बेटा, जब फाइटोक्रोम रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, आपने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, और उसमें सबसे लास्ट में विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड होती है, तभी रेड ड्रॉप भी पढ़ाया था मैंने, आपको याद है? यस सर। ठीक है, तो देखो जब फाइटोक्रोम बेटा रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और रेड लाइट लगभग होती है 680 नैनोमीटर पे, एब्जॉर्ब रेड 680 नैनोमीटर पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PFR में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PFR में, ध्यान देना। मतलब अब ये फाइटोक्रोम ऐसी प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया जो अब विजिबल रेड लाइट नहीं एब्जॉर्ब करेगी, जो एब्जॉर्ब कर पाएगी फार रेड, रेड से भी आगे की रेंज वाली, दैट इज कॉल्ड फार रेड। समझ आई बच्चों ये बात? तो ये फार रेड का वेवलेंथ वगैरह मतलब क्या है ये? मतलब क्या है फार रेड का सर? फार रेड मतलब हुआ रेड से बाद की बात। तो जैसे इसका वेवलेंथ रेड से ज्यादा होगा या कम होगा? रेड से ज्यादा होगा, जो रेड से भी आगे क्रॉस कर गई। समझ आई बात? जैसे रेड लाइट 680 नैनोमीटर तक रहती है, उसके बाद रेड नहीं रहती, तो उसके बाद जो भी लाइट होगी दैट इज कॉल्ड फार रेड। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से समझना, ये फार रेड जो होती है ये होगी तकरीबन 730 नैनोमीटर पर। अब 730 नैनोमीटर की अगर फार रेड प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है तो ये दोबारा PR में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, या बेटा डार्कनेस के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी दोबारा से, अंधेरा लेने के बाद दोबारा से ये PR में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो फाइटोक्रोम प्रोटीन है ये लीफ में प्रेजेंट है, और जब ये फाइटोक्रोम रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, उसको एब्जॉर्ब करने की लेंथ होगी बेटा 680 नैनोमीटर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी PFR प्रोटीन में। अब ये PFR प्रोटीन जो होगी ये एब्जॉर्ब करती है फार रेड को। अगर फार रेड लाइट मिल रही है उसको, जो कि विजिबल नहीं होती, विजिबल स्पेक्ट्रम केवल रेड तक होता है, विव गौर R सबसे लास्ट में आता है। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। तो विजिबल तो इतना ही है, मतलब इनविजिबल लाइट होती है जिसे हम फार रेड बोल रहे हैं, ठीक है, इससे आगे की जो लाइट होगी दैट इज कॉल्ड फार रेड। या तो इसको एब्जॉर्ब करे ये और दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी PR में, उस फार रेड की वेवलेंथ होगी 730 नैनोमीटर लगभग, ठीक है, या बेटा अंधेरा दे दो उसको, डार्कनेस में लेने के बाद भी इसमें ये दोबारा से इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आई? ये नहीं समझ में आया तो फ्लॉवरिंग समझ में नहीं आई? आ गया सर। आ गया? अब देखो मैं इससे आगे एक एक स्टेप बताता चला जा रहा हूं। डार्कनेस वाली जो कन्वर्जन होता है दैट इज द स्लो, ये स्लो प्रोसेस होती है, और ये बेटा फास्ट प्रोसेस होती है, फास्ट प्रोसेस होती है, ये फास्ट होती है, ये स्लो होती है। एम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं बताने जा रहा हूं, इन दोनों फॉर्म में से एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म पूछी गई थी।
तो बेटा पी आर वाली जो फॉर्म है दैट इज इनएक्टिव फॉर्म, और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये पी एफ आर में कन्वर्ट हो रही है तो ये होगी एक्टिव फॉर्म, एक्टिव इनएक्टिव। समझ आई? मिक्सअप तो नहीं हुआ अभी तक? सर एक बार रिवाइंड करवा दो आप, ये फोटो पेड थोड़ा सा फोटोक्रोम, ये पीआर और पीएफआर। बच्चों देखो मैं तो रिवाइंड करा दूंगा, बट आप लोग Yes, सोच रहे हो कि रिकॉर्डिंग से देखेंगे फिर समझेंगे, उससे बेटर है अभी टाइम को यूटिलाइज करो, फोकस यहाँ रहो। मुझे ही इतना डिस्टरबेंस आ रहा है बच्चों की तरफ से, तो फिर आप लोग क्या मेरी बात को मत सुन रहे होगे? ऐसा लगता है जैसे बस कैमरा चला के चले गए। समझो जरा इस चीज को। फाइटोक्रोम प्रोटीन पिगमेंट प्रोटीन होता है जो लीफ में प्रेजेंट होता है। फाइटोक्रोम रेड होती है इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। जब ये लेंथ को एब्जॉर्ब करती है 600 नैनोमीटर को तो कन्वर्ट हो जाती है पीएफआर, ठीक है। रेड विजिबल लाइट है, रेड के बाद आगे की लाइट जो आती है दैट इज कॉल्ड फार रेड, ठीक है। अब ये पीएफआर में कन्वर्ट हो गई। अब बेटा ये दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्जेबल है। अब जब पीएफआर को या तो मिले 730 नैनोमीटर की लाइट तो कन्वर्ट होगी ये पीआर में, या ना भी मिले, अंधेरा मिल जाए, डार्कनेस मिल जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तो लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है जब लाइट प्रेजेंट है, क्योंकि विजिबल लाइट रेड है, ठीक है। सर एक डाउट है सर। हाँ। सर जैसे सब रेड लाइट है सर, वो तो मतलब डोरमेंसी को मतलब इंड्यूस कर रही थी या इंड्यूस कर रही थी सर? क्या चीज? सर रेड लाइट डोरमेंसी को इंड्यूस कर रहे हैं, ऐसे कब बताया मैंने? नहीं, तो मतलब डोरमेंसी को कुछ आपने बताया सर, रेड लाइट इंड्यूस करती है और फार रेड लाइट इनहिबिट करती है सर जर्मिनेशन को। जर्मिनेशन को? हाँ सर बताया तो सर आपने। फोटोसिंथेसिस में? सर फोटोप्लास्टिक में बताया सर कि आपने फार रेड लाइट इनहिबिट करती है जर्मिनेशन को लेक्टिव सटिवा में, और रेड लाइट इंड्यूस हाँ करती उस है। चीज पे आएंगे, अभी इतना तो समझ पहले, ठीक है। अब देखो, अब ये जब दोबारा से डार्कनेस में जाएगा तो दोबारा पीआर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और यही दोनों की इंटर कन्वर्जेबल रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग के लिए, शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट में, ठीक है। अब बेटा ये मैंने बताया इनएक्टिव फॉर्म, ये है इसकी एक्टिव फॉर्म, ये एम्स का क्वेश्चन है। और ये प्रेजेंट होता है, पीआर प्रेजेंट होता है साइटोसोल में। ये वाली जो फॉर्म है वो सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट होगी, और ये वाली फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली फॉर्म जो होगी एक्टिव फॉर्म, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहेगी, और साइटोप्लाज्म में जो साइटोसोल होता है उसमें ये वाली फॉर्म रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात समझ में आ गई नहीं? क्या बात है भाई, आपको रिप्लाई? यस सर, यस सर। यस सर। अब मेरी बात को समझो जरा। जो लॉन्ग डे प्लांट हैं जिन्हें लाइट ज्यादा चाहिए, उनमें बेटा क्या काम होगा, ये पी आर कन्वर्ट होगी पी एफ आर में, तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावर इंड्यूस करेंगे पी एफ आर। समझ में आ गई? मतलब जब पी एफ आर बन जाएगा तो समझ लो फ्लावर इंड्यूस होंगे। जिनको लाइट ज्यादा चाहिए क्रिटिकल पीरियड से, मेरी बात को ध्यान देना, तो वो होगा बेटा ये पी आर से कन्वर्ट होगा जब पी एफ आर में, तो पी एफ आर इंड्यूस दी फ्लावर, और पी आर इनहिबिट करेगी फ्लावरिंग को लॉन्ग डे प्लांट में। और शॉर्ट डे प्लांट में इसका उल्टा होगा। शॉर्ट डे प्लांट में जब पीएफआर कन्वर्ट हो जाएगा पीआर में तो फ्लावर इंड्यूस होंगे, क्योंकि उनको लाइट ज्यादा नहीं चाहिए, उनको तो डार्कनेस चाहिए, ठीक है, ठीक है। और पीएफआर इनहिबिट कर देगा फ्लावर को, ये मैं लिखवाऊंगा अभी आपको। क्लियर हुआ? अर्नब तेरा डाउट भी क्लियर हो गया होगा? यस सर, हो गया सर। अब जरा मैं इसको रब नहीं कर रहा, इधर देखें आप, इधर मैं एक चार्ट बनाता हूं।
ये मैंने लिखा लॉन्ग डे प्लांट और ये है शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट में मैंने बताया ऐसे प्लांट बेटा जो लेट स्प्रिंग में फ्लावर देते हैं या समर में फ्लावर देते हैं, जिसमें फ्लावरिंग होगी इन लेट स्प्रिंग और समर में, मतलब उनको ज्यादा लाइट चाहिए तो समर। ठीक है, अब बच्चों देखो जरा, इसमें फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा इंड्यूस बाय PFR, इनमें PFR फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा। ठीक है, अब जरा समझेंगे, पहला एक केस बता रहा हूं मैं। मान लो ये डार्क पीरियड है और ये लाइट पीरियड है। ठीक है, तो डार्क पीरियड में यहां पर PR था, PR कन्वर्ट हुआ PFR में, और फिर डार्क पीरियड आया दोबारा PR में कन्वर्ट हो गया। ये लेंथ ज्यादा है बेटा, और बड़ा कर लेता हूं थोड़ा, और डार्कनेस की लाइट कम है। क्या इसमें फ्लावर इंड्यूस हो जाएंगे? बच्चों क्या फ्लावर इंड्यूस होंगे इसमें? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? या बेटा ज्योतिर्विद्या ने बोला यस। देखो बेटा फ्लावर इसमें इंड्यूस हो जाएंगे, कैसे होंगे उसका रेशियो निकालना होता है हमें। PFR को डिवाइड करो PR से, और वो अगर ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 आ ही जाएगा क्योंकि PFR का रीजन ज्यादा है, तो फ्लावर इंड्यूस हो जाएगा, फ्लावरिंग हो जाएगी। ठीक, अर्नब समझ में आया? सर समझ नहीं आया जी। आएगा भी नहीं, ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे ही होगा। सर हाँ बेटा, सर आपने कहा था कि PFR से जो PR बनता है वो डार्कनेस का पीरियड बड़ा होता है, हाँ तो सर यहाँ पे तो छोटा दिख रहा है, मतलब उससे लॉन्ग डे लाइट प्लांट की बात हो रही है बेटा। अच्छा, लॉन्ग ठीक डे है। प्लांट में, लॉन्ग डे प्लांट में लाइट पीरियड बड़ा होगा। ठीक है, जी और जी डार्क पीरियड छोटा चाहिए उनको, डार्क पीरियड कम चाहिए। तो जब डार्क पीरियड कम चाहिए तो आप अगर रेशियो निकालोगे PFR का, ठीक है, PFR डिवाइडेड बाय जी सर, PR इज ग्रेटर देन 1, तो फ्लावरिंग इंड्यूस होगी। ये लॉन्ग डे सर। प्लांट की बात कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर बहुत जोर देकर, लॉन्ग डे प्लांट में PFR दैट इज ये फ्लावर को इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, PFR अगर ज्यादा होगा तो फ्लावर्स इंड्यूस होंगे। समझ आ रही है बात? और PFR कब ज्यादा होगा? जब PR कन्वर्ट होगा PFR में, लाइट मिलेगी उसको। ठीक है, अब मैं दूसरा केस बना दे रहा हूं, रुको जरा। एक दूसरा केस है, इसमें मैंने ये रहा डार्कनेस बेटा, जो मैंने शेडेड बना रहा हूं, ये है D लिख दिया मैंने डार्कनेस, और ये है लाइट। नो फ्लोरिंग। ठीक है, यस, इसमें क्या होने वाला है? नो फ्लावरिंग सर, यस यस, लेसर वन ज्यादा होगा। PFR PR में कन्वर्ट होगा और लेस देन 1 हो गया, रेशियो लेस देन 1 हो गया, दैट मींस नो फ्लावरिंग। लाइट फेस कम है। लाइट फेस कम है, बहुत सही। अब एक बात और बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो ये NCERT से बहुत आगे की बात है बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं यहाँ शॉर्ट डे नहीं लिख रहा, अभी लॉन्ग डे की लिखता हूं बेटा। इसका तीसरा केस समझ लो। ठीक है, तीसरा केस क्या है बेटा कि इस बार वहीं पे रख दो, उधर रख दो, उसकी साइड रख दो। इस बार क्या करा बच्चों कि ये रहा डार्क पीरियड, बीच में थोड़ी सी लाइट पीरियड दे दिया। बेटा दिख रहा है ना?
अब दिख रहा होगा साहब, ये है लाइट पीरियड L, ये है डार्क पीरियड, ये लाइट पीरियड, ये डार्क पीरियड। ठीक है, मतलब यहां पे जब PR था वो कन्वर्ट हुआ PFR में, फिर ये PR में कन्वर्ट हुआ, फिर ये PFR में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये PR में कन्वर्ट हुआ। बच्चों बताओगे फ्लावरिंग होगी कि नहीं? नहीं सर होगी रेशियो बराबर सा ही लग रहा है सर, लाइट डार्क का तो रेशियो शायद ना बराबर हो। सा लग रहा है? नहीं होगी सर। नहीं होगी? नहीं होगी सर। वैसे सर, होना यही चाहिए था। मेरी बात सुनो, होना फाइनली यही लेंगे ना था कि सर। नहीं होनी चाहिए थी, बट मेरी बात को ध्यान देना बेटा। मैंने देखो इस रेशियो को तो मैं थोड़ा सा अगर ऐसे कर दूं, चलो अच्छा, अगर आपको रेशियो ज्यादा लग रहा है, अब तो FR का रेशियो ज्यादा लग रहा होगा, यस सर। अब हो जाएगी? यस सर। नहीं सर, क्योंकि बीच बीच में होनी हाँ, तो हाँ, चाहिए हाँ। पर सर, होनी हाँ, चाहिए। नवदीप बिल्कुल और ठीक बीच पकड़ बीच रहा में है। सर डार्क पीरियड इसको Dark- दे रहे हैं वेरिएबल टाइम पे सर, तो नहीं हो। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये शॉर्ट डे प्लांट होता तो तेरी बात बिल्कुल ठीक थी, फ्लावरिंग नहीं होनी चाहिए। बट बेटा यहाँ पे फ्लावरिंग हो जाएगी, यस फ्लावरिंग, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है कि PFR का रेशियो ज्यादा है, हाई है, फ्लावरिंग हो जाएगी। लॉन्ग डे प्लांट की ये खासियत होती है कि उनको जो डार्क पीरियड है उसके बीच में अगर मान लो थोड़ा दिन में लाइट कम मिली, रात में उनको थोड़ी सी भी लाइट और मिल गई ना बीच में, वो फ्लावरिंग कर देंगे। समझ आ रही मेरी बात? क्या बोला मैंने? कि ये उनकी प्रॉपर्टी आ गया होती है लॉन्ग डे प्लांट की। शॉर्ट डे प्लांट में ऐसा नहीं होता, अभी समझाऊंगा शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि PFR से मतलब उन्हें, PFR जब मिल जाए, चाहे रॉड की लाइट से मिल जाए, ठीक है। रात में आपने बीच में 1 घंटे के लिए रॉड जला दी, दिन में उसे सनलाइट भले ही कम मिली हो, रात में 1 घंटे की उसे मिल गई, उसको लाइट पीरियड मिल गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, PFR उसका बढ़ना चाहिए बस, और वो लाइट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अब मेरी बात समझो बेटा। देखो कल तुम्हारा टेस्ट है, आज ये कॉन्सेप्ट पूरा हो पाएगा, वर्नलाइजेशन रह जाएगा, उसको पढ़ लेना। खुद कर लेंगे उसको। बहुत ज्यादा डेप्थ में डिटेल में वैसे क्वेश्चंस मैंने नहीं रखे हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं। वर्नलाइजेशन होता है लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, और उसमें एक हार्मोन होता है वर्नेलिन जिसकी जरूरत होती है, उसको बाद में मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा आपको, बट मैं समझता हूँ क्वेश्चंस आप खुद भी पढ़ लोगे तो कर दो। सर आज बाद में कोई आधे घंटे क्लास ले लेना सर, शाम को। अगर पॉसिबल हो पाया तो देखता हूँ। ठीक है सर। देखो इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? अब अगर मैं चौथी कंडीशन बनाऊं जिसमें लाइट ही लाइट पीरियड हो, तो डैम श्योर कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, यस फ्लावरिंग। ठीक है, अब बच्चों मेरी बात को जरा फिर ध्यान से समझना कि इसमें लॉन्ग डे प्लांट में PFR इंड्यूस कर रहा है, और यहां पे एक लाइन और लिख लेना, PR इनिबिट करेगा बेटा, इनिबिट बाय PR इनिबिट करेगा और PFR इंड्यूस करेगा। ठीक है बच्चों, अब जरा यहां पे इसको रब कर दूं क्या? यस सर। यस सर। चलो एक बार जरा 4 मिनट है हमारे पास, शॉर्ट डे का और समझ लेते हैं। शॉर्ट डे प्लांट, इसमें बेटा फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए चाहिए PR और इनिबिट करेगा PFR। ठीक उल्टा हो है, जाएगा सर। हाँ। अब देखो रेशियो जरा लेस एक देन 1 होना कंडीशन तो चाहिए। इसमें ये है बेटा कि मैंने ये बनाया, ये है शॉर्ट डे प्लांट, दैट इज द डार्क फेज, दैट इज द लाइट फेज। अब मैं रेशियो निकालूंगा बेटा, रेशियो इसमें उल्टा निकालूंगा, PR डिवाइडेड बाय PFR, वो ग्रेटर देन 1 होगा तो फ्लावरिंग हो जाएगी, यस फ्लावरिंग। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, दूसरी कंडीशन है एक,
इसकी रिवर्स, मान लो बेटा बस इतना सा ही डार्क पीरियड मिला, ठीक है, तो पी आर डिवाइडेड बाय पी एफ आर लेस देन 1 हो जाएगा, नो फ्लावरिंग, ठीक है। और बेटा जो केस इसमें था, जो ये वाला सेम केस, ठीक है, इसमें अगर ऐसा कर दिया हमने लाइट पीरियड इंटरप्ट हो जाए, तीसरा केस और लास्ट केस इसका शॉर्ट का, अगर इसमें डार्क पीरियड, लाइट पीरियड बोल रहा हूं सॉरी, डार्क पीरियड अगर इंटरप्ट हो जाए बच्चों, तो इसमें नो फ्लावरिंग होगी। ये बेटा लॉन्ग डे प्लांट का अपोजिट हुआ यहां पर, मतलब इसको चाहिए अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड। अगर डार्क पीरियड से छेड़छाड़ हुई तो लाइट वो फ्लावर नहीं हो पाएंगे। दे वांट अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड। समझ आ गई बच्चों? यस सर। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट में पी आर इंड्यूस करेगा फ्लावर को और पी एफ आर इनहिबिट करेगा। लॉन्ग डे प्लांट में पी एफ आर इंड्यूस करेगा और पी आर इनहिबिट करेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, आप रेशियो बनाते वक्त ध्यान रखना। ठीक है, इसमें पी आर ऊपर रखेंगे और लॉन्ग डे वाले में पी एफ आर ऊपर रखा जाएगा। ठीक, और ये वाली इससे अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड चाहिए शॉर्ट डे प्लांट को, इसलिए डार्कनेस से कोई समझौता नहीं। क्योंकि बेटा देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो डार्कनेस वाली है ये स्लो प्रोसेस होती है, अगर इसमें छेड़छाड़ हो गई तो पीआर ढंग से नहीं बन पाएगा, तो फ्लावर नहीं इंड्यूस हो पाएंगे। और ये वाली जो प्रोसेस है ये फास्ट प्रोसेस होती है। नवदीप, अर्नब, ज्योतिरिद्या सब बच्चों को आ क्लियर गया हुआ सर। बेटा? यस सर। यस यस सर। अच्छे से समझ आया? यस सर। अच्छा चलो अभी Yes, जरा sir. थोड़ा सा और कर लेते हैं 5 मिनट। अभी कोई क्लास है क्या आपकी? फिजिक्स सर। कितने बजे से? 9:15 से सर। वो तो 5 मिनट और दे दो तो एटलीस्ट ये वाला ठीक है कॉन्सेप्ट सर। पूरा हो जाए। बेटा